बीजों का जीवत्व तथा ओज, और ये तुम्हारा 3 सेम के बीजों का प्रयोग। देखिए बीजों का जीवत्व तथा ओज क्या होता है। बीजों का जीवत्व मतलब होता है कि जीवन जीने की क्षमता, कि जैसे कोई बीज है तो बीज में जमने की क्षमता कितनी है, तो उसे उसका जीवत्व कहेंगे, वायबिलिटी कहेंगे। और विगर मतलब वही जीने की, और उसके बाद ग्रो करने, एक पौधा बनने की जो क्षमता है, पहले जमाओ और फिर पहले तो उसका जीवत्व मतलब जीवित है कि नहीं, जीवन की क्षमता। जैसे कोई बीज है 1 साल तक उसका जीवन रहता है, कोई बीज है कई साल तक जीवन रहता है, तो जीवत्व मतलब जीवन कितना है उसका। और उसके बाद जमने की क्षमता, जीवत्व और ओज, विगर। तो ये पूरा वायबिलिटी और विगर, ठीक है। बीजों का जीवत्व तथा बीजों का जीवत्व तथा ओज, ओज कहते हैं ना, ओज पूर्ण, ओज पूर्ण ना, उसके अंदर एनर्जी, ओज, ठीक है, वाइब्रेट एनर्जी, पोटेंशियल, ठीक है। जीवत्व मतलब लाइफ, ओज मतलब इसको जीवत्व को वाइबिलिटी कहते हैं, वाइबिलिटी कहते हैं, ओज को विगर कहते हैं, विगर कहते हैं, मतलब ग्रो करने की क्षमता। और ये लाइफ पीरियड, कितना समय जीवन है, ठीक है। तो बीजों का जीवत्व, बीजों का जीवनी शक्ति तथा अंकुरण व वृद्धि की शक्ति तथा क्षमता को बीजों का जीवत्व कहते हैं, ठीक है। ये जीवनी शक्ति लाइफ, ठीक है, लाइफ, और ये मतलब कितने टाइम तक जीवित रह सकता है, ठीक है, जीवित रहने की शक्ति क्या है, ठीक है, कितने टाइम, कितने समय तक जीवित रह सकते, कितने समय तक जीवित रहने की शक्ति, ठीक है, इसको जीवित कहते हैं। ओज मतलब वृद्धि करने की शक्ति, वृद्धि करने की शक्ति, ठीक है। तो ओज और जीवत्व, ठीक है। तो चाहे बीज का जीवत्व हो चाहे ओज हो, तो ये जो है ये कई कारणों से होती है, कई कारणों से होती है। तो ये तुम्हारा जैसे पहला है स्वस्थ तथा बलवान पौधे, ठीक है। देखिए जो बीज है, जो स्वस्थ तथा बलवान पौधों से जो बीज पैदा होते हैं, स्वस्थ तथा बलवान पौधे से जो बीज पैदा बनते हैं, ठीक है, उनमें जीवत्व ज्यादा होता है, उनमें जीवत्व और ओज ज्यादा होता है। और टूटे फूटे तथा भ्रूण रहित बीज, दूसरा क्या है, टूटे फूटे और भ्रूण रहित बीज, टूटे भ्रूण रहित बीज, भ्रूण रहित बीज, ठीक है। तो टूटे फूटे, फूटे भी लगा लो, तो बीज टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे तथा भ्रूण रहित बीज। तो टूटे फूटे तो जानते हैं, जैसे बीज होता है, तो जो बीज टूटा होगा तो उसमें जीवनी शक्ति और उसका ओज कम होगा। जो बीज, जिस बीज में भ्रूण रहित होगा, भ्रूण रहित बीज मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हें चावल का दाना है, चावल का दाना तुम देखोगे लास्ट सबसे अंत में ऐसे ये भ्रूण होता है, ये क्या होता है, भ्रूण होता है। तो अब चावल का दाना यहां तक टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, भ्रूण होना चाहिए, भ्रूण होगा तो जमेगा, ठीक। लेकिन जब टूटा फूटा भी नहीं होगा और भ्रूण भी कंप्लीट होगा, मतलब भ्रूण भी कंप्लीट होगा, तो ये अच्छा ग्रो करेगा। तो इसकी जीवन शक्ति और विगर दोनों अच्छे होंगे, ठीक है, जीवन शक्ति और विगर दोनों अच्छे होंगे। जीवन शक्ति में अंकुरण करने की क्षमता, ठीक है, और तुम्हारा वृद्धि करने की क्षमता, विगर मतलब वृद्धि करने की क्षमता, तो दोनों इसके अच्छे होंगे। अब अगर भ्रूण रहित बीज है, ये भ्रूण टूट गया किसी कारण से, अब चावल पूरा है, तो क्या बीज जमेगा, नहीं जमेगा, नेवर, ठीक है। तो टूटे फूटे और भ्रूण रहित बीजों की जीवन शक्ति अधिक होगी कि कम होगी, कम, गुड, कम होगी। अधपके बीज, ठीक है, अधपके बीज, तीसरा क्या है, अधपके बीज,
तो अधपके बीजों की जीवन शक्ति कम होगी। अधपके बीजों की जीवन शक्ति और विगर दोनों कम होंगे। तुम्हारा प्राकृतिक आपदा, चौथा प्राकृतिक आपदा, जैसे किसी खेत में प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होती है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, तो दोनों स्थिति में अगर कोई पौधा झेल गया तो उसकी जीवन शक्ति कम हो जाएगी। ऐसे पौधों से जो उत्पन्न बीज है उनकी जीवन शक्ति कम हो जाएगी। भारी व स्वस्थ बीज, भारी व स्वस्थ बीज, पांचवा भारी व स्वस्थ बीज, स्वस्थ बीज, तो भारी व स्वस्थ बीजों की जीवन शक्ति अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। ऐसे बीजों का संग्रह, तो जो बीज संग्रह कर लिए जाते हैं तो वो जीवन शक्ति उनकी अच्छी हो जाती है, ठीक है, उनकी जीवन शक्ति को बचाने के लिए संग्रह किया जाता है। उसके बाद दूसरा है बीजों का जीवन काल, लॉन्गिविटी ऑफ सीड, बीजों का जीवन काल। तो देखो बीजों की जीवन शक्ति और बीजों का जीवन काल। देखिए शब्द समझिए, जैसे वाइबिलिटी, लाइफ में भी जीवन, लाइफ क्या है? जीवन शक्ति मतलब जमने की क्षमता। जीवन काल मतलब कितने पीरियड तक उसमें जमने की क्षमता है, वो टाइम होता है। जीवन काल क्या है? पीरियड है कि 10 साल तक ये इसमें जीवन शक्ति है, इसकी 10 साल तक जीवन शक्ति। पूछे इसकी वाइबिलिटी कितनी है? कहते 10 साल है। 10 साल उसकी लाइफ पीरियड भी है और उसकी वाइबिलिटी, दोनों। वाइबिलिटी मतलब होता है कि उसकी जीवन की शक्ति। कहते ये इसका लाइफ पीरियड 10 साल तक है, इसका लाइफ पीरियड 10 साल तक, जीवन काल 10 साल तक है और इसमें 10 साल तक वाइबिलिटी बनी रहे, ठीक है, 10 साल तक वाइबिलिटी बनी रहे, लाइफ पीरियड 10 साल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइफ पीरियड, ये एक तरीके से कंफ्यूजिया शब्द है। क्यों? ये कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं कि वाइबिलिटी और लाइफ पीरियड क्या हुआ, ठीक है। तो अब ये लाइफ पीरियड ऑफ सीड्स, ठीक है। बीजों का जीवन काल, बीजों का जीवन काल, ठीक है। बहुत से बीजों का जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ बीज क्या होते हैं कि वो जो है 2 साल के लिए वाइबल होते हैं, केवल 2 साल के बाद उनकी वाइबिलिटी नष्ट हो जाती है, ठीक है। उनका लाइफ पीरियड 2 साल होता है, उसके बाद उनकी वाइबिलिटी नष्ट हो जाती है। कुछ बीज होते हैं 10 साल तक उनका जीवन काल होता है, लाइफ पीरियड 10 साल तक होता है, यानी कि 10 साल के बाद भी वो वाइबल होते हैं, ठीक है, उनमें वाइबिलिटी होती है। तो बीजों का जीवन काल, तो क्या है कि बीजों का जीवन काल, पानी की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है बीजों के जीवन काल के लिए, ठीक है। कुछ बीज 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है, कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं। तो जैसे तुम्हारा कुछ पौधों के बीज जैसे 5 से 10 वर्ष में भी अंकुरण कर लेते हैं, ठीक है। साल के बीज, साल एक पौधा है, साल के बीज का लाइफ पीरियड कितना होता है? 5 से 10 वर्ष, ठीक है। 5 से 10 वर्ष तक भी वो जीवित रह सकते हैं। ऐसे छुई मुई, एस्ट्रेगेलस तथा कैसिया के बीज, ये कई 100 वर्ष बाद भी जो है अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन? छुई मुई, एस्ट्रेगेलस और कैसिया, ठीक है। छुई मुई, एस्ट्रेगेलस और कैसिया, ये कई 100 साल वर्ष तक भी, जैसे 500 या 600, मतलब कई 100 साल तक भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये और इसके अलावा तुम्हारे जैसे मसूर को क्या कहते हैं? लेंस एस्कोलेंटा कहते हैं, और मेडिकागो, 2 बीज हैं। इनके बीज 50 वर्षों से अधिक समय के लिए भी अंकुरित हो सकते हैं, ठीक है। मसूर और मेडिका,
तो इनके 50 वर्ष से अधिक का जीवन काल होता है, 50 वर्ष से ऐसे तुम्हारा हाँ, भारतीय कमल, ठीक है, भारतीय कमल को क्या कहते हैं, इंडियन लोटस, नीलम्बो, न्यूसीफेरा, इनके बीज को जो है कभी कभार क्या होगा, इनके क्या हो, इनको जमाने के लिए क्या होता है, इनका बीजावरण तोड़ा जाता है, क्योंकि कमल भारतीय कमल की ही जो है फल से, कमल के ही फल से वो बनता है ना, तुम्हारा कौन सा मेवा बनता है वो, ताल मखाना, ताल मखाना बनता है। तो वो ताल मखाना के जो कवर है बीजावरण बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो क्या है कि उसको तोड़ करके जमाया जाता है, और अगर उसको तोड़ा ना जाए तो ये 1000 वर्ष तक कीचड़ में झील के ही अंदर पड़े रहेंगे, ठीक है, 1000 वर्ष तक होता है। कमल का जीवन काल कितना होता है, 1000 वर्ष। कमल के बीज का जीवन काल 1000 वर्ष होता है, ठीक है, 1000 वर्ष होता है। तो ये तुम्हारा 2 चीजें हो गई, सीड की वाइबिलिटी और सीड का जीवन काल, ठीक है। सीड की वाइबिलिटी, विगर और जीवन काल। वाइबिलिटी मतलब जीवन अंकुरित होने की क्षमता, वाइबिलिटी मतलब अंकुरित होने की क्षमता, विगर मतलब वृद्धि करने की क्षमता, और तीसरी चीज हो गई लाइफ पीरियड, मतलब कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।